साथियों, बड़ा अजीब सा केस मेरे सामने आया अभी। हुआ क्या, एक सज्जन ने मुझे बुलाया, उसने मुझे याद दिलाया कि भारद्वाज जी आप मेरे वहाँ पर फैक्ट्री में आए थे, यहीं की जयपुर के आसपास की फैक्ट्री की बता रहा हूँ बात आपको। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर एक बार आप दर्शन दो, आप एक बार आए थे मेरी फैक्ट्री में 15-20 साल पहले। मेरी फैक्ट्री उस टाइम चल नहीं रही थी, बड़ी बुरी हालत में थी, और आपने उसको जो है पूरा वास्तु करवाया था, आपने बहुत सी चीज़ें सेट करवाई थी और मेरी फैक्ट्री दौड़ी थी, बहुत आगे बढ़ गई थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 साल से 4 साल से मेरी फैक्ट्री में बहुत ज़बरदस्त घाटा हो रहा है। सर आपके हाथ का कराया हुआ काम भारद्वाज जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, मेरा समय खराब आया या मेरे ग्रह गलत आए या वास्तु तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। बेटा एक बार आकर देखो। हुआ क्या, मैं वहां पर गया और जाने के बाद देखा कि जैसे मैंने बताया था सब कुछ वैसा था। उसके बाद भी बिजनेस खत्म, जीरो हो चुका था बुरी तरह से। कैसा वास्तु है, कहते थे ना कि पानी ज्यों का त्यों तो कुनबा डूबा क्यों। आज बताऊंगा कुनबा डूबा क्यों। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक टिपिकल केस की, जिसमें कि किसी ने मुझे बुलाया 15-20-25 साल पहले। उसका काम था वहां पर ऑयल का, ऑयल और केमिकल्स में उसने वो डील करता था। उसने पूरा का पूरा, पहले उसे कुछ समस्या चल रही थी, उसके बाद उसने मुझे याद किया, बुलाया, मैंने सब के सब सेटिंग करी, उसकी ऑफिस को चेंज किया, बहुत कुछ चेंज कराया, मेजर चेंजेस उसमें कराए मैंने। करवाने के बाद उनसे मैंने गेट को भी चेंज किया, हाँ ज़रूरी था। एक पानी का टैंक उन्होंने बना रखा था अपने प्रोसेस के लिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, और साथ साथ जो है वहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए एक और टैंक था। ये सब चीज़ों में मैंने काफ़ी सारी चेंजेस कराई, फिजिकल चेंजेस कराई थी उसमें। और वो कराने के बाद में फिर जो है धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, और 6 महीने 1 साल के अंदर गाड़ी लाइन पर आ गई। 2 से 3 साल में उस इंडस्ट्री ने अच्छी तरह से भागना शुरू कर दिया, और अपने जो लेवल की जितनी भी इंडस्ट्री थी सबको बीट करके आगे निकल गई। उन्होंने फिर और भी काम किए, दूसरे काम किए, फैक्ट्रियाँ बनाई, और भी उन्होंने काफ़ी कुछ बढ़ाया। लेकिन अब ये समस्या क्यों आ गई, ये बड़ी हैरानी की बात थी। जब मैं गया तो जाने के बाद मैंने देखा कि वो जो मैंने सेटिंग कराई थी वो उस केमिकल के हिसाब से, उस बिजनेस के हिसाब से कराई थी जो वो पहले करते थे। लेकिन अब तो बिजनेस का प्रोसेस बदल गया। अब वहीं पर इन्होंने क्या शुरू कर दिया काम, वहीं पर इन्होंने जो है 2 काम शुरू करे। एक तो वाटर बॉटलिंग का काम शुरू किया था, ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा, इसको, इसके अलावा डीएम वाटर उन्होंने तैयार करना शुरू किया था। और तीसरा उन्होंने काम किया था, वहाँ पर एक खास आइटम होती है जो कि आमतौर पर ऑटोमोबाइल में बनाई जाती, लगाई जाती है, वो ऑटो का पार्ट था, शीट मेटल का काम था। उन्होंने इसी प्रेमाइसिस के अंदर ये काम किए थे। अब जब जाकर देखा हमने तो वो सब की सब सेटिंग जो है उन्होंने उसी सेटिंग के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया था वो सब काम। देखिए, एक काम होता है केमिकल के लिए, एक होता है ड्राई डस्ट के लिए, एक होता है लिक्विड के लिए, और एक काम होता है शीट मेटल के लिए। इन सब की रिक्वायरमेंट, इन सब का बिजनेस, इन सब की मशीनें, इन सब की पावर प्रेस, इन सब का जो है जो बॉटलिंग प्लांट होता है, ये सब का सब अंडरग्राउंड स्टोरेज, पानी की क्वांटिटी, साथियों बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब जब जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि 90% तो वास्तु चौपट हो गया, क्योंकि पहले की सेटिंग के हिसाब से जैसे हमने बताया था वो उस बिजनेस के लिए बताया था, इस बिजनेस के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी। और एक बात जिसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा जो कारण है बनाने का वो ये है कि हो सकता है आपके पास 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ की आपके पास फैक्ट्री हो, लैंड हो आपकी, और वहाँ पर कोई काम कारोबार कर रहे हैं। जब उस काम कारोबार को, आजकल टाइम क्या होता है, आज के टाइम में ये होता है, लोग जो है एक्सपेंशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, ना तो एक्सपेंड करने में, ना डाइवर्सिफाई करने में। समय के साथ साथ जिसने बदलना नहीं सीखा उसने कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन ये जो बिजनेस की दुनिया है, इंडस्ट्री की दुनिया है, ये बड़ी अजीब है। और जब वास्तु यहाँ पर आड़े आता है तो साथियों अच्छे अच्छे को पानी पिला देता है। अब अगर आप ऐसा करते हैं कि एक ही प्रेमाइसिस के अंदर आपको फायर का काम भी कर रहे हैं, केमिकल का काम कर रहे हैं, ड्राई डस्ट का काम वहाँ पर कर रहे हैं, और वहीं पर आप कर रहे हैं कोई शीट मेटल का काम, हैवी काम वहाँ पे कर रहे हैं, तो इन सबको सेग्रीगेट कर देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सबको सेग्रीगेट कर देना, इसको जो है इसको मिक्स एंड मैच मत कर देना कि यहीं पर फायर जल रही है, यहाँ पर आप जो है ले चल रही है, यहीं पर आपका जो है पानी का हो रहा है, साथ में कुछ हो रहा है। डिफरेंट नेचर के जितनी चीज़ें होती हैं उन सबको आप उस प्रेमाइसिस के अंदर वॉल क्रिएट करके या पार्टीशन करके उन सबको अलग कर देना। और अगर एक ही प्रेमाइसिस में, एक ही कंपाउंड में, एक 4 दीवारी में अगर आप 3-4 तरह के काम कर रहे हैं तो उनकी नेचर को ध्यान से समझ लेना। ये जैसे ढलाई का काम होता है जिसको कहते हैं फोर्जिंग, उसमें क्या होता है कि पिघला हुआ लोहा जो है आमतौर पर सांचों में डाला जाता है,
और डालने के बाद उसमें एक शेप बनती है। एक काम ये होता है, अगर उसी प्रेमाइसिस से आप पानी भी बना रहे हैं, मान लिया पानी की बॉटलिंग कर रहे हैं, पानी की पैकिंग कर रहे हैं वहाँ पर, या और कोई तरह से इंडस्ट्री में काम आने वाला कोई वाटर बना रहे हैं, उसकी दिशा का भी ध्यान कर लेना। और ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप शीट मेटल का काम भी कर रहे हैं, मान लिया, जहाँ पर के बड़ी हैवी पावर प्रेस आपने यूज़ करनी है, इसका भी ध्यान कर लेना। और ये सब होने के बाद आपकी फैक्ट्री, आपका कंपाउंड, ओवरऑल उसकी क्या पोजीशन बनेगी, इसका बैलेंसिंग और इसका ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखना एज अ कंसल्टेंट मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप मुझे बुलाते हैं अपने साइट के ऊपर, तो मेरे लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल पूरी फैक्ट्री के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अंदर, या पूरे की पूरी चार दीवारी के अंदर किस चीज़ को, किस एक्टिविटी को, किस चीज़ को आपने, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जहां पर आपने रखा हुआ है, क्या वो दिशा उसकी बनती है। अगर नहीं बनती तो उसको वहां से हटाना जरूरी है। इसका मतलब यह है, जब एक बिजनेस को बदल के दूसरे बिजनेस में आते हैं, एक प्रोडक्शन से दूसरे में आते हैं, या आप जो है किसी इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन इंडस्ट्री से सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। ये मान के चलना, दुनिया बदल जाती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पहले के चिपकाए में ही सब कुछ चिपका देंगे और उसके बाद ही अगर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो संभावना बहुत कम है। यानी ये ध्यान कर लेना कि जब भी आप इंडस्ट्री में कोई भी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं बिजनेस का, तो वास्तु के उन सभी प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना जो हम बताते रहते हैं वीडियोस के अंदर। साथियों, ये वैदिक ज्ञान है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, सब वेद शास्त्रों का है, अथर्ववेद का ज्ञान है सबका सब। ये इसको जरूर अप्लाई करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री चले, आपकी इंडस्ट्री चले, आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, उसके बाद आपके 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 10 मशीन, आपके पास 10 फैक्ट्रियां हो जाएं, 20 फैक्ट्रियां हो जाएं, और आगे बढ़ते चले जाएं, और देश के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान हो। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने आज की डेट में बहुत हाइट पे पहुंचे हैं, उन्होंने छोटे से ही शुरू किया था। पहले दिन से कोई इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, यही मैंने आपको मैसेज देना था। और अगर समझ में नहीं आता, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो इसके लिए आपको जहां भी आप हैं वहां पर आपको कंसल्टेंट मिल जाएंगे। लेकिन आपके कंसल्टेंट का ईमानदार और वफादार होना बहुत ज़रूरी है। साथ में उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ताकि आपको सही रास्ता दिखाए। अच्छा गुरु होता है तो आपको प्रकाश की तरफ ले जाता है, और जहां पर ज्ञान की कमी होती है वहां पर अंधकार आता है। तम सोमा ज्योतिर्गम है। ज्ञान पाओ, वेदों का लाभ उठाओ, यही मैंने मैसेज देना था इस वीडियो में। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपने कर ही लिया होगा। अगर आप इंडस्ट्री से, आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी काम करते हैं, तो मुझे पता है कि जितने भी बिजनेसमैन इंडस्ट्री वाले हैं, वो तो 90% मुझे मेरे चैनल को कर चुके हैं सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को पहली बार देखा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको सही रास्ता दिखाएगा। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी स्थान पर, एक नया टॉपिक लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।